आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका महीनों से इंतज़ार किया जा रहा था। महीनों से पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर इन कोशिशों में लगे हुए थे कि उनकी पार्टी की अब सरकार बने। और आज जब लोकतंत्र का पर्व आ चुका है, यानी कि वोटिंग का दिन आ चुका है, तो वहाँ पर उनसे हम राय लेने के लिए निकले हैं, कार्यकर्ताओं से जिन्होंने दिन रात एडी से चोटी तक का जोर लगा डाला था अपनी पार्टी की वापसी के लिए। मेरे साथ हैं अभी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से सरिता मित्तल जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उतर के जनता के बीच जाते हैं, तो इस बार आपको किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? 5 साल में जनता इतनी त्राहिमाम कर चुकी है कांग्रेस की कुनीतियों से, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस का जो कुशासन फैल रहा है चारों तरफ, जनता त्राहिमाम कर चुकी है। और जनता में बीजेपी को लाने के लिए इतना जोश है, वो एक तरह से अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए जनता पूरे उत्साह से एक पर्व की तरह आज के दिन को मना रही है। जी बिल्कुल। और अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो जनता असल के मुद्दों की बात करना चाह रही है, जिनमें आप पेपर लीक देख लीजिए, महिलाओं से जुड़े हुए बहुत से मुद्दे हैं, अत्याचार से जुड़े हुए बहुत से मुद्दे हैं, अपराध के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करना चाह रही है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी सरकार के आपको चांसेस लग रहे हैं? देखो जी, इस बार हम तो कहेंगे हमारी सरकार, और आएगी भी पक्का से बीजेपी सरकार, क्योंकि जनता में इतना रोष है और इतनी नाराज़गी, और कह सकते हैं ना कि जनता बिल्कुल दुखी हो चुकी है और वो कांग्रेस को दोबारा देखना ही नहीं चाहेगी। तो पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक इस बार कमाल कर पाएगा? एब्सोल्युटली मैडम, लोकसभा चुनाव के 2 सेशंस लगभग पूर्ण होने पर हैं और मोदी मैजिक आने वाले अगले 1 डेकेड तक और कमाल करेगा। ये डेफिनेटली वी आर श्योर अबाउट इट। आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि मोदी मैजिक जो है वो इस बार बहुत अच्छे से दिखाई देगा और जादूगर पर मोदी का मैजिक बहुत बढ़िया तरीके से बहुत ओवरकम करने वाला है इसको, क्योंकि गहलोत जी का जादू है वो कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि 5 साल ये जो सरकार है उन्होंने लड़ने में बिता दिए, काम की जो विकास के मुद्दों की जो बातचीत आती है तो कांग्रेस का ठन गोपाल जैसी स्थिति दिखाई देने लगती है, इसमें आपकी क्या राय है? ये कांग्रेस की सरकार बिल्कुल ठन गोपाल जैसा ही काम किया है और कुछ अच्छा काम किया नहीं किया। किसी भी वार्ड में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, सिटी में चल जाओ, सिर्फ मुस्लिमवाद फैलाया है इन्होंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो हमारी इच्छा ये है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आनी चाहिए और वापस विकास होना चाहिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिंदुत्व की जब बात की जाती है तो ये जो भगवा रंग चढ़ चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो राजस्थान की जनता है, हम जयपुर की बात करें, आपके वार्ड की ही बात करें, तो आपको भी क्या भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इस बार पूरी जयपुर नगरी तो भगवा रंग में रंग जाएगी। गुलाबी नगरी इस बार भगवा नगरी होगी। तो देखा आपने किस तरह से इनका कहना है कि गुलाबी नगरी पर इस बार भगवा रंग चढ़ने वाला है, यानी कि राजस्थान की राजधानी में तो भगवा रंग चढ़ चुका है, लेकिन अगर ऑल ओवर राजस्थान की भी बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी बहुत ही तेज़ी से एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, 3 दिसंबर को पता तो चल जाएगा रिजल्ट, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ साफ हो चुकी हैं कि कौन सी सरकार अब सरताज पहनने वाली है, सिरमौर बनने वाली है राजस्थान की। मतलब तो आप मेरा समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में कर डालिए कमेंट और बता दीजिए आपकी राय। आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी सरकार यहाँ पर कौन से रथ पर बैठकर आने वाली है? क्या भगवा सरकार भगवा रंग में राजस्थान को रंगने के लिए तैयार है? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार।